जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर धाम की जय। मगहर धाम की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। प्रकाश मुनि साहेब की जय। जगदीश साहेब की जय। बाबू साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब अपनी वाणी और भजनों के माध्यम से सत्य पर प्रकाश डालते हैं और उसी का नाम है सत्य और संग। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य भक्ति करते हैं, सत्य भावना से सुमरन करते हैं, सत्य भावना से सेवा करते हैं और सत्य भावना से ही माता पिता की सेवा करते, दीन दुखी सेवा करते हैं, किसी लालच बस नहीं करते, तो उस भक्ति में परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो वही हमारे संग जाता है, उसी को कहते हैं सत्संग। जो अच्छी कार्य हम करेंगे, वो सबको प्रेम भाव से रहेंगे, ज्ञान भक्ति करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, हर किसी से ज्ञान भक्ति और दया भक्ति रखेंगे, तो वही हमारे संग जाएगी। क्योंकि सत्य और संग, जो भी हमारी भौतिक चीज़ें हैं संसार की, वो सब यहीं छूटेंगी, लेकिन उन भौतिक चीज़ों से हम कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन उस धन संपत्ति से हम किसी दीन दुखी सेवा करेंगे, माता पिता सेवा करेंगे, तो हमारा सत्य का मार्ग में लगेगा, वो वही हमारे संग जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं भाई माया और धन दोनों में अंतर है। सभी महापुरुष कहते हैं माया का त्याग करो। माया का मतलब कि हमारे बुरे विचार, हम बुरे विचारों से धन कमाए हुए को उसको माया कहा जाता है। किसी का माल हड़प लेना, चोरी कर लेना, बदमाशी के बल से धन ले लेना, वो माया आ गया। लेकिन जो हम अपनी कमाई से कमाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उसके बदले में जो हमको पैसा मिलता वो धन है, क्योंकि हमने मेहनत से कमाया है। वो जो धन है, उस धन से ही हम सतगुरु के धाम जा सकते हैं। हम सच्चा धन कमाएंगे तो सतगुरु के धाम जाएंगे, बुरा धन कमाएंगे तो नरक के द्वार जाएंगे। इसलिए नरक और स्वर्ग हमारी बाई वृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि संसार में सुनाया जाता है कि समुद्र मंथन हुआ, किसी ने भी देखा नहीं, इतिहासों में पढ़ा, लेकिन हमारे हृदय में रोज मंथन हो रहा है, अच्छे विचारों का, बुरे विचारों का। और अगर हमारे हृदय में अच्छे विचार हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं को देवता कहा जाता है। तो हमारे अंदर
हृदय से अच्छे रतन निकलेंगे। दया निकलेगा, क्षमा निकलेगा, करुणा निकलेगी, प्रेम निकलेगा, भक्ति निकलेगी, सेवा निकलेगा, ध्यान निकलेगा, सुमरन निकलेगा, पाठ निकलेगा। ये हमारे हृदय से ये सब रतन निकलेंगे। और जब हमारे देवता रूपों की शक्ति कम होएगी, विकारों की शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। वो अपनी तरफ खींचेंगे तो हम विकारों की स्थिति में जाएंगे, तो उसमें भी रतन निकलते हैं। हमारी बुरी आदतें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी, ये सब रतन निकलेंगे। इसलिए अपने जीवन में अच्छे रतन निकालने के लिए अच्छाई के मार्ग पर जाएंगे, ज्ञान के मार्ग पर जाएंगे, भक्ति के मार्ग पर जाएंगे। जब भी हमारे हृदय में वो परम सत्य जो हम मंथन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रतन निकलेंगे। उस रत्नों का हम श्रवण करके, जिसको कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो देवता लोग पी के अमर हो गए। विष निकला तो किसी ने ही नहीं पिया, वो भोले शंकर भगवान ने पिया। विष निकला, विष का मतलब उसको कोई नहीं, जब बुराई किसी की होती है, सभी लोग बुराई को फट 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 बुराई किसी की कर देते हैं, कोई भी उसको अपने कंठ में नहीं रखना चाहता। ऐसे ही अगर हम कोई किसी की बुराई कर रहा, हमारे कानों ने सुन लिया, तो उसको अपने कंठ में ही रख लो, ना पेट में जाने दो, ना मुख से बाहर आने दो। तो हमारा शक्ति बनी रहेगी। और हम बाहर निकालेंगे तो विष फैलेगा, और अंदर जाएंगे तो पेट में विष फैलेगा। तो बुराइयों को अपने कंठ में ही रोक लो। और अमृत चखना है तो अमृत है हमारा सत्य भक्ति। उस समय देवता लोगों ने अमृत चखा, समुद्र मंथन हुआ। अगर हम भी मंथन करेंगे सत्य ज्ञान का, सत्य भक्ति का, तो हमारे अंदर भी वो भक्ति रूपी अमृत रस निकलेगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पियोगे तो जुग जुग जियोगे। तो उसी अमृत रस की बात करते हैं। अगर हम सत्य रूपी रस को पिएंगे, भक्ति रूपी रस को पिएंगे, ध्यान रूपी रस को पिएंगे, माता पिता की सेवा रूपी रस को पिएंगे, तो हम भी अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, खाली कहते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, चलेंगे नहीं, तो हमारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। जिसको कहते हैं सद्गुरु, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता, गुड़ को खाना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर हमको चलना होगा। जब हमें उस परम तत्व अमृत की प्राप्ति होगी और हमें अमर तत्व का, सतलोक का आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए न होए। तो सद्गुरु कहते हैं हर एक सांस का मूल्य बता रहे हैं। आने वाली सांस में हम जीवित रहें या ना रहें कोई पता नहीं, इसलिए हर सांस में सद्गुरु का सुमरन करो, उस परमात्मा का सुमरन करो, माता पिता के प्रति सेवा का भाव रखो, गुरु के प्रति सेवा का भाव रखो, भाई के प्रति दया का भाव रखो, तो हमारी हर सांस उपयोगी हो जाएगी। और हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं है, सुमरन भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, तो हमारी सांस उपयोगी कहाँ हो रही है। वो तो हर सांस हमारी खंडित जा रही है। अगर हम एक सांस का 3 लोक की संपदा भी देंगे, तो भी वो काल निरंजन उस सांस को वापसी नहीं कर सकता। सद्गुरु कह रहे, अगर एक सांस के लिए पूरे 3 लोक की संपदा भी देंगे, धन देंगे उसको, जो सांसों का मालिक है काल निरंजन, जिसके देश में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं,
तो उस सांस को कोई भी वापसी नहीं कर सकता। तो कबीर साहब एक सांस का इतना उपयोग महत्व बताते हैं। संसार में कितना धन होगा और इस सांस का कितना अनमोल भाव है। सदगुरु इस समय रूपी भाव का और बता रहे हैं कि भाई आप खरीद नहीं सकते, 3 लोग की धन भी दोगे तो, और हम इस सांस रूपी समय को कचड़े के भाव बेच रहे हैं। वो कचड़ा किसी काम में नहीं आता, कोई नाले में फेंक देता, कोई कहीं फेंक देता। इसलिए अपने जीवन रूपी शक्ति को संग्रह कीजिए, अपने विचारों पर और सद्गुरु के विचारों पर चिंतन कीजिए, एकांत में बैठिए और अपने मन पर चिंतन कीजिए कि मैंने पूरे दिन में आज कहाँ कहाँ गलती की है। जब हम इस चीज़ को महसूस करेंगे कि मैंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलती की है या अपने दिन में क्या क्या गलती की है, जब उस पर चिंतन मनन करेंगे तो वो हमें याद आने लगेगा। और जब याद आएगा, अंतर आत्मा से उसको धिक्कारेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन बुराइयों को छोड़ने लगेगा। हम आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे जब भी परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में कोई बुरा कार्य करने जाता है तो 2 आवाज़ निकलती हैं, एक सत्य की और एक असत्य की। असत्य कहता भाई ये काम मत कर, पुलिस पकड़ लेगी तो जेल जाना पड़ेगा या गांव में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन असत्य कहता, जिसको कहते काल का एजेंट मन को, वो कहता दुनिया करे तू भी कर ले, जो होगा देखा जाएगा। तो मन जो है वो काल का एजेंट है, वो अपने मालिक का केस लड़ रहा है। और हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का एजेंट वकील है, वो परमात्मा के लिए केस लड़ रहा है। लेकिन हम किस वकील को फीस ज़्यादा देते हैं वो उधर ही झुक जाता है। कभी तो हमारा अच्छाई का वकील बहुत आगे ले जाता है, वो कभी कभी हम एक ठोकर खाते हैं, बुराइयों का वकील हमको पीछे छोड़ देता है। तो बुराइयों का वकील जब अच्छे वकील को पीछे छोड़ देगा तो केस तो वही जीतेगा। कोर्ट में फैसला होगा, आप जाएंगे, न्यायाधीश वहाँ बैठा रहेगा, वो पूछेगा कि आपने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। धर्मराज अपनी पत्रा खोलेगा, वो बताएगा कि इसने ये कार्य कर रहे हैं। तो उस समय कोई भी आपके अच्छे कर्म या बुरे कर्मों को वहाँ धर्मराज नहीं कम कर सकता, नहीं ज़्यादा कर सकता। जो है सो ही देगा। तो इसलिए अपने जीवन में हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी वकील बैठा है, भक्ति रूपी वकील बैठा है, इसका हम उस पर चिंतन मनन करेंगे तो हमारी अमृत रस की चखोगे सो पी, जियोगे तो पियोगे, तो जुग जुग जियोगे। सदगुरु जुग जुग जीने की बात करते हैं, युग युग ना जुग जुग। अगर अमृत रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। तो अमृत रस है सत्य, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, सत्य सेवा और मानवता धर्म का पालन। मानवता धर्म का हम पालन नहीं कर रहे, इसलिए जीवन में दुखी हैं। धर्मों के बीच में हम लड़ाई लेके बैठे हैं। तो धर्म तो किसी भगवान ने नहीं बनाया और न ही किसी पर मोहर लग के आई। बचपन में जब पैदा हुआ माँ के पेट से तो मानव पैदा हुआ, किसी के ऊपर भी किसी धर्म की मोहर नहीं लग के आई। अब जिसको जिस सांचे में उसको जैसा सांचा मिल गया वैसी उसके ऊपर मोहर लग गई। कोई हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू बन गया, सिख के घर पैदा हो तो सिख बन गया, मुस्लिम के घर पैदा हो तो मुस्लिम बन गया। ये सांचे हैं।
उन सांचों में इतना जकड़ गया, वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। और जो उस सांचे से निकल गया तो वो सत्य की खोज कर लेता है, ईश्वर की खोज कर लेता है, परमात्मा की खोज कर लेता है, भगवान की खोज कर लेता है। अपने भाग्य को जगाना ही भगवान की खोज है। अलग से भगवान को ढूंढेंगे तो सद्गुरु अलग से ढूंढने की नहीं कहते, आपके कर्म के जो भाग्य हैं उसको जगाओ, वही भगवान प्रकट हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संसार के लोग भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहेब उस भगवान को पीछे घुमाने की बात करते हैं। कैसे? जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो खुद ही वो आपके घर पर आ जाएगा। वो आएगा जब हम शुद्ध होंगे। जैसे गंगा का नीर, गंगा के जल में मुर्दे भी डालते हैं, गड़े घोड़े गधे बकरी भैंसें सब उसमें स्नान करती हैं, आदमी भी करता है, लेकिन फिर भी हम उसको शुद्ध मानते हैं। ऐसे ही अगर हमारे मन में भी बहुत सारे गधे हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, मछली हैं, अहंकार मान ले घोड़ा है, और जितने विकार हैं, कोई घोड़ा कोई गधा कोई बैल, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं को कबीर साहब कहते हैं। ये हमारे मन रूपी में बसे हैं, वो ज्ञान रूपी गंगा में नहाने नहीं दे रहे। वो ज्ञान रूपी गंगा में वो नहीं नहा रहे, वो नहीं नहाने दे रहे, तो मन निर्मल कैसे होएगा? मन निर्मल करने के लिए जितने भी हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसको बांधना पड़ेगा। और हम इसको एक साथ नहीं बांध सकते। जिसको सद्गुरु कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे ना है, माली सींचे फूल को फूले अगर ना है। अगर हम हमारे किसी को 10 घोड़े दे दिया जाए, वो किसी के भी गले में पगा नहीं हो, तो एक को पकड़ोगे दूसरा चला जाएगा, दूसरा पकड़ोगे तीसरा चला जाएगा, चौथा पकड़ोगे 5 में निकल जाएगा। एक साथ 10 घोड़ों को नहीं पकड़ सकते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, आप एक एक करके पकड़ेंगे तो सब घोड़े आपके बस में आ जाएंगे। कैसे? संकल्प ले लो कि आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, एक घोड़ा ये हो गया। अब मान लो आपने संकल्प लिया कि आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल जब भी उस पर विजय प्राप्त कर लोगे तो उसको बांध दोगे। उसको जब हम झूठ बोलने पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो जब तो घोड़ा बंधेगा। ऐसे अगर हम धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल सभी घोड़ों को बांध सकते हैं, क्योंकि जीवन हमारा 50 साल 60 साल 100 साल पानी की तरह जा रहा है। जो पानी नदी का बह गया वापसी नहीं आता, या जो तीर कमान से निकल गया वापसी नहीं आता। ऐसे ही हमारा समय जो निकल गया वो वापसी नहीं आता। सद्गुरु कहते हैं कि जो समय हमारा है उसको सदुपयोगी बना लो। जो पीछे वाला समय चला गया वो तो हमारे बस का नहीं था, लेकिन जो आने वाला समय है वो हमारे बस में है। हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसको सत्य में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं, तो जब ही हम आत्मा से परमात्मा की खोज कर सकते हैं। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। क्योंकि जब हम किसी पे दया करेंगे तो परमात्मा पे ही तो दया कर रहे हैं। भाई पे दया करेंगे तो परमात्मा भी तो दया कर रहे हैं। अगर ये भाव होगा कि हम भाई की सहायता नहीं कर रहे, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं या परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से करेंगे तो हमें जल्दी से उस ऊर्जा की महसूस होने लगेगी।
क्योंकि संसार में कहा भी है माता पिता ही हमारे सृष्टि करता है, माता पिता ही हमारे सृजनहार है, माता पिता ही हमारे पालनहार है। जैसा 3 देव है ना हिंदू में, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो विष्णु पालनहार है, और शंकर भगवान वो संहार है। तो वो हमारे तीनों देवता माता पिता के रूप में हैं, हमारे सृष्टि करता भी हैं, पालनहार भी हैं, सृजनहार भी हैं। तो बाहर के तो 3 देव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता के रूप में बैठा है उसको नहीं ढूंढ रहा है। ये हमारी कमी हो रही है, इसलिए उस परम सत्य की, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। जैसा मोबाइल है, मोबाइल में अगर हम पहले मोबाइल खरीदेंगे, फिर उसमें किसी कंपनी की सिम लेंगे, फिर बैटरी चार्ज कर देंगे, बैलेंस डालेंगे, जब ही हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सिम तो ले ली है, सिम तो ले ली है गुरु से, गुरु मंत्र ले लिया, बैटरी ये है, लेकिन हम इसको चार्ज नहीं कर रहे ध्यान से, सुमरन से, पाठ से, सेवा से। तो बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फिर बात कैसे कर सकते हैं? जब हम इनसे भक्ति से चार्ज बैटरी को करेंगे, अपनी बॉडी के सेल को इस मोबाइल के तरह, जब ही तो हमारे सद्गुरु से टावर मिलेंगे। जब भक्ति करेंगे वो सत्य की तरफ जाएंगे, जब ही तो सद्गुरु से टावर मिलेंगे। वो सद्गुरु से टावर मिलेंगे, जब ही तो हम सद्गुरु से बात कर सकते हैं फेस टू फेस। लेकिन वो टावर हमको भक्ति रूपी टावर कैच करने होंगे। जैसे जो पहले महापुरुष रहते थे, संत रहते थे, भक्त रहते थे, बैठे बैठे जान जाते थे कि किसी घर में क्या आपत्ति हो रही है। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर भी आ सकती है, लेकिन उस दिशा में हम कार्य करेंगे तो। जैसे कि धन हमने खूब कमाया, खाते में 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, जब चाहे हम अपने फ़ोन से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या एटीएम से निकाल सकते हैं, या चेक से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे खाते में बैलेंस है। इसलिए हमने एटीएम तो बना लिया, एटीएम तो हमने ले लिया गुरु से, भक्ति रूपी नाम सुमरन एटीएम, लेकिन उसमें बैलेंस हम नहीं डाल रहे। ध्यान का, सुमरन का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, संतोष का, ये हम उसमें बैलेंस इकट्ठा नहीं कर रहे, तो फिर हम निकाल कैसे सकते, किसी का भला कैसे कर सकते हैं? हमारे यूपर भक्ति रूपी बैलेंस होगा जब ही तो हम किसी को दे सकते हैं। जैसे जो ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, अपनी ज्ञान ऊर्जा से यूं हाथ लगाते कुंडली जागृत कर देते हैं। जो सिद्ध साधक होते हैं, या उनके पास जाने से ऑटोमेटिक मन को बहुत शांति मिलती है। तो उन्होंने वो बैलेंस अपनी भक्ति का इकट्ठा किया है, जब भी उस बैलेंस को वो बांट रहे हैं। और बैलेंस बांट वही सकता जिसके पास होएगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य रूपी बैलेंस को एकत्रित कीजिए। जैसे एक मधुमक्खी है, छोटा सा जीव है, लेकिन एक कण कण फूल में से मधु निकाल कर एकत्रित कर लेता है। एक छोटा सा जीव है, और पूरे जंगल में घूम 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 के जहाँ उसको फूल मिलते हैं उसमें से मधु निकालता है। वो फिर एकत्रित कर 1 किलो 4 किलो 10 किलो तक कर लेते हैं। लेकिन हम इतने बड़े जीव हैं, हम अपने जीवन में बूंद रूपी अमृत को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। जब उस अमृत को हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो चखेंगे क्या? और चखेंगे नहीं तो स्वाद क्या आएगा? वो स्वाद चखेंगे नहीं, स्वाद नहीं तो बताएंगे क्या? तो
इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी जो अमृत है, सेवा रूपी जो अमृत है, उसको एकत्रित करने की जरूरत है। उसको कण 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 को इकट्ठा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा अमृत एकत्रित हो सकता है, जिसको सद्गुरु कहते हैं सार सार को घेल है, थोथा दे उड़ा है। तो क्यों कह रहा है? इसे ही कह रहा है, ये अमृत को ही कह रहा है कि सार सार को घेल है। जहाँ सत्य बात मिल रही है, ज्ञान की बात मिल रही है, सेवा की बात मिल रही है, करुणा की बात मिल रही है, प्रेम की बात मिल रही है, उसको ले लिए, वो अमृत है। उसको कहकर सार सार को घेले, थोथा दे उड़ाए। तो हम सार को तो उड़ा देते, भूसा को पकड़ लेते। किसी भजन में गए, कीर्तन में गए, गुरु दरबार में गए, उसने कहा, गुरु ने कहा भाई सत्य भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो। ये सार शब्द दिया, ये सार शब्द दिया गुरु ने, माता पिता की सेवा करो, भाई भाई प्रेम से रहो, पति पत्नी प्रेम से रहो, ये सार शब्द बता दिया। लेकिन वो तो हमने उड़ा दिया हवा में। क्या ले लिया? घर आए, माता पिता से समय को भोजन नहीं दिया, उनसे झगड़ा किया, पत्नी पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और खान पीन ठीक नहीं है, तो हमने क्या ले लिया? सार को उड़ा दिया, वो गंदी चीज़ें ले ली। तो फिर हमारे जीवन में अमृत कैसे पैदा होएगा? जैसे ये घर में है, ये सब फोटो लगे, और जितने ये हमने कबीर साहब के फोटो लगाए हैं, इनको देखेंगे तो कबीर साहब के प्रति हमारे मन में विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। और इनको हटा कर किसी राजनेता के लगाएंगे, फिर उनको देखेंगे तो मन में आएगा हम भी नेता बने। फिर उनको हटाएंगे, चोर का लगा देंगे, उनको देखेंगे, देखते रहेंगे तो मन में चोर के भाव आएंगे। उसी को सद्गुरु कहते जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन होएगा। ये भोजन की बात नहीं करते कबीर साहब, हम आंखों से खा रहे हैं, कानों से खा रहे हैं, हम देख रहे हैं ना। तो हम पेट तो अनाज से भरते हैं, तो मन का पेट कैसे भरता है? हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो मन बहुत खुश होता है, बुरी चीज़ें सुनते हैं तो मन बहुत खुश होता है, और बुरी चीज़ें पढ़ते हैं तो मन बहुत खुश होता है। तो भोजन दे रहे हैं ना, दे रहे हैं मन को भोजन दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। और मन को भोजन दे रहे हैं तो वो तो बलवान ही होगा। वो मन को जब भोजन देना बंद कर देंगे और हम आत्मा को भोजन देंगे, ज्ञान है, सेवा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, ध्यान है, सुमरन है, तो फिर कौन बलवान होगा? आत्मा बलवान होगी ना, क्योंकि हम परमात्मा का भोजन दे रहे हैं उसको। आत्मा को जो भोजन चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, जीवित रहने के लिए, वो भोजन दे रहे हैं। जब तो परमात्मा से मिलाएगी वो। हम आत्मा को आत्मा का भोजन ही दे रहे हैं, हम आत्मा को आत्मा का भोजन ही नहीं दे रहे, तो परमात्मा से कैसे मिलेगा? तो खुद ही भूखी पड़ी है। वो जो व्यक्ति खुद ही कमजोर है तो हमको मंजिल पर कैसे लेके जाएगा? हम तो मन का भोजन दे रहे हैं, मन को बलवान बना रहे हैं, तो भाई परमात्मा हृदय में कैसे आएगा? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तो इसलिए अपने जीवन में विवेक रूपी झाड़ू लेकर उस आंगन को बुहारो, उस भक्ति रूपी पानी से पोंछा लगाओ, है ना। और सत्य रूपी चश्मे से उसको देखो कहाँ धूल धाल आ रही है। देखते रहो कहीं कचरा तो नहीं जम रहा। घर को तो बहुत सुंदर हम बनाते हैं, लेकिन हृदय को सुंदर नहीं बना पा रहे, इसलिए सद्गुरु हमारे हृदय में नहीं आ रहा। और हृदय में सद्गुरु जब ही आएगा जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे। मन शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा को अपने आप बलवान हो जाएगी। जिसको कहते हैं कबीर साहब के मन के मते ना चालिए,
मन है पक्का दूत, और ले दरिया में जाएगा प्राण जाएंगे छूट। तो अपने जीवन में मन के मते मत चलो कि मन ने कहा भाई ये काम कर लो, ये कर लो, वो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी तो मन तो अपनी मनमानी करेगा, और मनमानी व्यक्ति को मारा जाता है। जब एक आंधी तूफान आता है, जो ललीचे पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं, और जो टाइट पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो मूर्ख के आगे भी झुक जाते हैं, भैया माफ कर तू ज्ञानी है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो ज्ञानी से भी झगड़ा कर लेते हैं, तो उसको उनसे बड़ा मूर्ख मिलता है तो हाथापाई हो जाती है। जिसको सद्गुरु कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, होवे रस रस की लूटम लूट, और अज्ञानी को अज्ञानी मिले, होवे माठा कुटम कूट। अज्ञानी को अज्ञानी मिलेगा, झगड़ा होएगा, वो अपनी बात बड़ी करेगा, वो अपनी करेगा। ज्ञानी ज्ञानी आपस में बैठेंगे तो बात का समझौता कर लेंगे, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है। ऐसा चलेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो कहेगा मेरा ही भगवान बड़ा है, वो मेरा ही गुरु बड़ा है, इसमें लड़ जाएंगे वो। आजकल गुरु को लेके भी खूब झगड़े हो रहे हैं, पंथ को लेके भी खूब झगड़े हो रहे हैं। तो वो लोग रूढ़िवादी हो चुके हैं। रूढ़िवादी हमको नहीं बनना, प्रेमवादी बनना है, ज्ञानवादी बनना है, सत्यवादी बनना है। तो सद्गुरु की प्राप्ति हमको हर जगह वही गुरु का रूप, सद्गुरु का रूप दिखाई देगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति किसी कहने सुनने से भजन कीर्तन सत्संग में गया, पड़ोसी के साथ गया या अपने रिश्तेदार के साथ गया, वो गया कहीं चलो भाई ये भी जाते हैं मगर धाम, काशी धाम, कबीर साहब के हम भी चलते, हम भी देख लेंगे काशी कैसी है। वो व्यक्ति गया, जाने के बाद देखा उसने आश्रम में झाड़ू लगा दी, तो फिर उसने फिर भोजन में भी सेवा कर ली, वो अपने पास से कुछ दान पुण्य भी कर लिया, देखा उसके मन को शांति मिली। फिर घर आया, वो वहाँ सत्संग सुना। भाई जो लोग अपना खान पीन शुद्ध कर लेंगे, वाणी शुद्ध कर लेंगे, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने चिंतन किया उस बात पर, चिंतन करने के बाद उसने गुरु बना लिया, और गुरु बनाया तो गुरु ने भक्ति बताई सद्गुरु की, तो उस भक्ति के मार्ग पे वो चला। वो चलने के बाद जितना उसने ध्यान सुमरन किया, सेवा किया, उसको शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा। और जितना उसने सत्य की खोज करी इतना ही उसको आनंद मिला। एक दिन ऐसा हो गया, उसी में वो समा गया। तो उसी को सद्गुरु कहते कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। अगर इस साहिब की वाणी के माध्यम से चलेंगे तो हम भी लाल हो सकते हैं, और साहिब की वाणी के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम काले ही रह जाएंगे। हम काले ही रह जाएंगे, और काले पे कौन सा भी रंग चढ़ाओ दिखेगा नहीं। काले कपड़े पे कोई रंग नहीं दिखता है, रंग जो चढ़ता सफेद पे चढ़ता है। जैसा रंग चढ़ाओगे सफेद पे वैसा चढ़ जाएगा, लेकिन काले पे कोई रंग नहीं चढ़ेगा, वो तो खुद ही काला सबको अपने में मिला लेगा। तो इसलिए अपने जीवन में जो हमारे मन पर विकारों के धब्बे लगे हैं, बुरी आदतों के धब्बे लगे हैं, उन धब्बों को हटाने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे हमारा मन पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र मन को ही सद्गुरु मिलते हैं। आज तक तुमने सुना कि जो बड़े बड़े कथावाचक हुए या पंडित जी हुए, किसी को भगवान का साक्षात हुआ? नहीं हुआ।
क्योंकि उनके अंदर छल कपट है। मैं पंडित हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, इसमें वो फंसा है। इसलिए उसको वो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उसी को सतगुरु संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठोरती में गंगा। सतगुरु रविदास जी महाराज कभी गंगा नहाने नहीं गए। केवल क्या करते थे, अपना जूता बनाते थे, उससे जो धन मिलता था अपना परिवार पालते थे, और जो उनकी कुटी पे साधु संत आता था, दीन दुखी आता था, उसकी सेवा करते थे, ये कार्य करते थे। और जो उनके घर पर भोजन बनता था, नमक रोटी या दाल रोटी या प्याज रोटी, उसी को सतगुरु को सुमन के भोग लगा देते थे। ये उनका नित्य नियम था। लेकिन मन पवित्र था, इसलिए उनको गंगा को उनके घर आना पड़ा। हाँ, तो उन्होंने जिसमें चमड़ा भिगोते थे उसमें गंगा को प्रकट होना पड़ा। जिसमें चमड़ा भिगोते थे संत रविदास जी, गंगा जी उसमें उनको उसमें प्रकट होना पड़ा। लेकिन जो पंडित रोज नहाते थे, लंबा टीका लगाते थे, चंदन लगाते थे, माला जपते थे, रोज भगवान की आरती करते थे, उनको गंगा जी कभी नहीं मिली। वो गंगा मिल भी गई तो उनके संत रविदास जी के साथ और छल कपट कर दिया। जो गंगा माता ने उनको सोने का कंगन दिया था कि जाओ मेरे भक्त रविदास जी को दे देना, तो उस पर भी उनको लाला, राजा को देंगे तो वह धन मिलेगा। लेकिन जिधर जाए उधर रविदास बैठे हुए मिल रहे थे, फिर भी वो नहीं समझे, फिर भी नहीं समझ रहे, क्योंकि उनकी आंखों में तो मोह का फंदा लगा था, भाई राजा को देंगे तो धन मिलेगा। राजा को दिए तो राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने कहा, पत्नी ने अपनी बेटी को दे दिया। वो बेटी जो पहन के गई सखियों के मिलने के लिए, सखी बोली एक हाथ तो तेरा अच्छा लग रहा है, एक हाथ सोना लग रहा है। तो क्या, तो मैं अपने माता से कहूँगी तो दूसरा कंगन आ जाएगा। राजा की बेटी ने माँ से कहा, माँ ने अपने राजा पति से कहा कि दूसरा कंगन चाहिए। बेटी जिद कर रही है, खाना पीना छोड़ दिया, और राजा ने पंडित को आदेश दिया कि भाई अब दूसरा कंगन लेके आओ। और पंडित जी की वो भक्ति थी नहीं तो कहाँ से लाते, भक्ति तो संत रविदास जी की थी। अब वो पंडित लोग मुंह छिपावे, सभी पंडित लोगों से उन्होंने उपाय पूछा, भाई क्या करो, कि भाई एक ही उपाय है, अब संत रविदास जी के पास जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए, वही तुम्हारी जान बचा सकते, ना तो राजा तुम्हें जान से मार देगा। उसने कह दिया अगर नहीं लाए तो जान से मार दे, फला तारीख को नहीं लाए तो फिर संत रविदास जी के पास सब काशी के सब पंडित लोग आए, उनसे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद फिर राजा ने कहा, फिर राजा को कि कंगन चाहिए, कि राजा को कंगन चाहिए तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। फिर काशी का राजा जब 80 घाट पर संत रविदास जूता गाड़ते थे, वहाँ पर आए, और काशी की पूरी जनता आई देखने के लिए। तो संत रविदास जी ने कहा कि मिला ले कंगन से कंगन की जोड़। जब उसमें जिसमें चूर्ण वो चमड़ा भिगोते थे, हाँ, उसी में उस लड़की ने हाथ डाला, मेरे कंगन ही कंगन। तो इसलिए वो भक्ति हमको करनी पड़ेगी। दिखावे वाली भक्ति करेंगे तो पंडित के तरह हम रह जाएंगे खाली हाथ। और सद्गुरु की भक्ति करेंगे तो हम सद्गुरु के पास जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य की खोज करेंगे तो मन बहुत आनंद में रहेगा। तो इतना आनंद में रहेगा कि जो आप कहेंगे जो हम आनंद दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे पास ही है। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो, उससे पूछो कितना मीठा है, मुस्कुराएगा, कुछ बताएगा नहीं। ऐसे साधक का भी है। जो साधक अच्छी साधना करते हैं फिर वो ज़्यादा बोलते नहीं,
अपने में मस्त हो जाते हैं। और उनको देखोगे तो फटे पुराने कपड़ों में भी रहने लगते हैं। उनको कपड़ों से भी कोई मोह नहीं रहता, परिवार से कोई नहीं रहता, केवल उस परम सत्ता में वो भी विलीन हो जाते, जिसको कहते हैं जित देखो तित लाल। वो लेवल आ जाता है। आएगा जब हम उस सद्गुरु के ज्ञान भक्ति पर चलेंगे, तो नहीं चलेंगे तो नहीं आ सकता। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए खाली हाथ तो आए हैं, कुछ लेके जाइए, अच्छाई लेके जाइए, भक्ति लेके जाइए, सेवा लेके जाइए, करुणा लेके जाइए, प्रेम लेके जाइए। जब ही तो हम सद्गुरु के मुँह दरबार में जाकर अपना चेहरा दिखा सकते हैं। और कुछ लेके नहीं जाएंगे तो भी वो पहले से ही दो रास्ते होते हैं ना, यमराज वाला पहले इधर घुस दे जाए, तू इधर रास्ता नहीं, तेरा इधर है, इधर जा तू काल वाले में जा। तो इसलिए दयाल वाले में जाना है तो दयाल वाले काम करने पड़ेंगे, जब ही हमारा जीवन सत्य की ओर जाएगा। और जीवन समय किसी का बराबर नहीं है, समय परिवर्तन होता है। जिसको सद्गुरु कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद करे कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोंगर पानी मरघट गए निशाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद था, उसके घर हीरा सोना चांदी नौकर चाकर सब भरे थे, और जो भी आता था उसको दान देने से वो कभी मना नहीं करता था। लेकिन समय की परिस्थिति आई, किसी साधु संत ने या किसी चालाक व्यक्ति ने उसका राजपाट सब मांग लिया, तो राजपाट उसने दे दिया। देने के बाद अब पेट पालने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, भोजन जब भी मिलेगा। तो उस परिस्थिति में उसका किसी काशी में किसी ने साथ नहीं दिया। जो रोज दान लेके जाते थे पंडित लोग, साधु संत लोग, सब किनारे कर लिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। तो उसको एक डोम ने खरीदा, जैसे मजदूरों की मंडी लगती है ना, आज भी लगती है, उस मंडी में खड़े हुए वो पेट पालने के लिए। तो राजा हरिचंद को एक डोम खरीद के लेके गया कि भाई तुझे मेरे घर मजदूरी करना होगा, वो मेरा काम है। जो मुर्दे जलते हैं, जो मुर्दे आएंगे उनसे तू कर लेगा, जब मुर्दे जलने देगा, ये तेरा कार्य रहेगा, तो उसके बदले में तुझे भोजन दूंगा मैं। तो हरिचंद राजा राजी हो गया, भाई और तुम और कोई लेके नहीं जा रहा, भूखे मर जाएंगे, चलो यही काम करते हैं। तो राजा उधर चला गया। अब रानी तारावती और एक बेटा, तो उसको एक सेठ ले गया कि तू मेरे घर झाड़ू पोछा करना, चौका बर्तन करना, और तुझे बदले में भोजन मिलेगा। ऐसे दोनों ने अपना जीवन व्यतीत किया। समय आया, उसका बेटे का मृत्यु हो गया। वो रानी अपने बेटे को लेके गई। हरिचंद घाट काशी में आज भी बना हुआ, हमेशा मुर्दे फूकते रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे का देह संस्कार करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, हरिचंद राजा ने, अब तो वो मजदूर है, डोम के घर है, घाट पर सेवा कर रहा, तो कहा मैं भाई अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता, मैं नमक हराम हो जाऊंगा अगर मैं दगा करूंगा तो अपने मालिक के साथ। अगर मुझे दगाई करना होता तो राजपाट दान क्यों करता मैं। तो उसने कहा तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बाकी मैं अपने मालिक से समझ लूँगा कि इसके पास कुछ नहीं था, यही था, ये कर्मेश ने दे दिया। तो तारावती के बाद कुछ भी कोई धन नहीं था, उसके एक ही साड़ी पहनी थी, उसी साड़ी में से उसने कुछ भाग फाड़ा, वो उसको हरिचंद को दिया। हरिचंद ने कर के रूप में रखा और उसको देह संस्कार करने का अधिकार दिया। देह संस्कार किया तो बताते भगवान वहाँ प्रकट हुए, बच्चे को जीवित किया, फिर से उसको राजपाट मिल गया। इसलिए उसको राजा सत्यवादी हरिचंद कहते हैं। सत्य, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया, इसलिए आज उनका नाम अजर अविनाशी है। राजा सत्यवादी हरिचंद राजा, उसके नाम से सीरियल भी चली हैं, फिल्में भी बनी हैं,
वो कथाओं में भी उनका उदाहरण दिया जाता है, जैसे आज मैं दे रहा हूँ, कबीर साहब ने भी दिया कि सब दिन होत ना एक समाना। आप किसी धन का, वैभव का अहंकार मत करना, ये समझा रहा है। राजा पल भर में भिखारी हो गया, तो सब दिन न होते एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भया दशरथ तजे परवाना। आप त्रिलोकी भगवान राम हैं, लेकिन उनके जीवन में भी सुख दुख आए। क्यों आए, क्यों उनको वन में आना पड़ा? उनका प्रारब्ध था, क्योंकि उन्होंने विष मोहिनी के चक्कर में स्वयंवर हो रहा था, तो नारद मुनि के मन में आया शादी कर ले। तो उम्र थोड़ी 40 से ऊपर हो गई थी, लड़की की 25 या 20 साल थी विष मोहिनी की। तो उन्होंने सोचा ऐसे मैं जाऊंगा शादी के लिए, बैठूंगा तो माला डालेगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मुझसे डबल उम्र का, पिता की उम्र का है। तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, भाई मुझे रूपवान बना दो। तो उन्होंने रूपवान न बना के उनको बंदर का रूप दे दिया। अब सभा में सभी राजा बैठे हैं वर, तो विष मोहिनी इधर गई, तो नारद मुनि इधर बैठे हैं कि मेरे गले में माला डालेगी, तो वो उधर से निकल गई, तो नारद मुनि जाकर उधर बैठे, तो उधर से भी निकल गई, इधर आन के बैठे, इधर से भी निकल गई, आन के विष्णु जी के गले में डाल दी। तो उनको क्रोध जग गया। क्रोध जगा तो उन्होंने क्या कि जा वाह, क्या छल रचा तूने मेरे साथ, मुझे बंदर का रूप दे दिया और अपने आप शादी कर लिए। जा एक दिन तू भी पत्नी के वियोग में, जो आज मेरी इस सभा में हंसी हुई है, एक दिन तेरी भी संसार में हंसी होगी, तू भी पत्नी के वियोग में बन बन घूमेगा। तो इस कारण राम भगवान को वनवास हुआ। और राम वो दशरथ के साथ, दशरथ ने अपने भांजे को मार दिया था, श्रवण को। जो श्रवण था अपने पिता को, माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर लेके जा रहा था। लेकिन शाम का समय था, ये दशरथ शिकार करने के लिए जा रहा था, वो उस पार थे नदी के, वो इस पार थे। उन्होंने सोचा कोई हिरन होगा, उन्होंने तीर चलाया तो निकला श्रवण। श्रवण ने पुकारा हाय राम, हाय राम, हाय माँ, हाय पिता। तो दशरथ बोला, हाँ ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, किसी मानस को मार दिया। वो नदी पार करके गया, उससे पूछा तू कौन है? भाई मैं श्रवण हूँ। कि तू तो मेरा ही भांजा है, वो तो मेरी बहन बहनोई है, कि क्या करना है? वे मेरा तो अब जीवन रहेगा नहीं, तू मेरे माता पिता को पानी पिला देना। दशरथ पानी लेके गए, पानी हाथ में दिया। उन्होंने सोचा ये तो मेरे बेटे के हाथ नहीं है। अंधे आदमी की शक्ति जागृत रहती है, छू के बता दे कि 10 साल बाद भी कि आपका नाम ये है और आप इस गांव से आए। इतनी शक्ति तेज होती है अंधे आदमी की आज भी। तो उन्होंने छू के ही बता दे कि तू मेरा बेटा नहीं है, तेरे हाथ से हम पानी नहीं पियेंगे, कौन है तू? तो पहले तो बताया नहीं, जब दोनों ने डांटा तो बताया कि मैं दशरथ हूँ और मेरी गलती से तीर से श्रवण की हत्या हो गई। तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में आज हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तेरा दिन भी ऐसा आएगा, चारों बेटों में से कोई घर नहीं होगा, तू भी तड़प तड़प के शरीर छोड़ेगा। तो वही दिन आया, इधर दशरथ उनको, राम को राज तिलक होना था, सुबह ही वनवास हो गया। लक्ष्मण, सीता और राम भगवान वनवास चले गए, और उनके 2 भाईजे भरत और शत्रुघ्न वो ननिहाल में थे। तो इसी वियोग में उनका शरीर छूट गया, कोई भी साथ देने वाला नहीं रहा, इसलिए कर्म का भोग भोगना पड़ा। भगवान भी अपने पिता का भोग नहीं काट पाए, और राम भगवान, विष्णु भगवान भी नहीं काट पाए अपना। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना। आप किस भूल भुलैया में जी रहे हो? जिनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं, वो अपने पिता का, अपना कर्म को नहीं काट पाए, तो हम क्या चीज़ हैं? और तीसरी वाणी में सदगुरु कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था,
अर्जुन जिधर निकल जाते थे अपने बाणों से मैदान करते चले जाते थे। महाभारत युद्ध खत्म हुआ और जो माता बहनें विधवा हो गई थी तो उनको वो हस्तिनापुर छोड़ने के लिए जा रहे थे दिल्ली। तो बाद रास्ते में आदिवासी लोग पड़े, जिनको कहते हैं आदिवासी लोग, वनवासी लोग पड़े। उन लोगों ने उन स्त्रियों को छीन लिया और अर्जुन को पेड़ से बांध दिया। वहाँ उसकी शक्ति काम नहीं करी, उसका बल काम नहीं करा, उसकी बुद्धि काम नहीं करी। सद्गुरु कहते कि कोई भी समय किसी के लिए बराबर नहीं है। आप देख लो, बड़े बड़े उदाहरण सद्गुरु कबीर साहब बता रहे हैं। राम भगवान का बताया, दशरथ का बताया, अब यहाँ अर्जुन का बता दिया। अब तीसरा चौथा बता रहे हैं, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन बालक भय गोद में, एक दिन भय जवाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जाता समाना। एक दिन बालक गोद में खेल रहा है, पाला पोसा बड़ा हुआ, ब्याह शादी हो गई, खेल ब्याह शादी में अपना बच्चों में पालने पोसने में लग गया, भजन भक्ति भूल गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, घर वालों ने जाकर फूंक दिया, अब धुआं आसमान जा रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं भाई ये जीवन तेरा ऐसा पानी की तरह जा रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, कुछ भजन भक्ति कर ले, चेता रहे। कहत कभी सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे होनरहार बलवाना। कबीर साहब कहते जो इस पद का इस अर्थ लगाएगा, वो इसके अनुसार चलने की कोशिश करेगा तो वो बलवान, मतलब सत्य को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है। तो ये पद है निर्वाणा, यानी हमारा निर्वाण कर देगा। कहते हैं निर्वाण, निर्वाण की गति मतलब परम सत्ता, जिसको सतलोक कहते हैं। जैसे मकान का निर्माण करते हैं, ऐसी आत्मा का भी निर्वाण होता है, आवागमन से मुक्त होना, उसी को निर्वाण कहते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है और अन्य संतों ने भी अपनी वाणी में कहा, ये मकान का निर्माण किया रहने के लिए, लेकिन सद्गुरु के दरबार में रहने के लिए हमको अपना भी परिनिर्वाण करना, सत्य की तरफ जाना, भक्ति की तरफ जाना, सेवा की तरफ जाना, करुणा की तरफ जाना, प्रेम की तरफ जाना है। जब भी हम उस परम सत्ता में विलीन होएंगे, सत्य में जाएंगे, सद्गुरु मिलेगा, सद्गुरु मिलेगा तो सतलोक भी मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को सतलोक बनाने की कोशिश करो, जब भी हमारा जीवन धन हो सकता है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और सुनने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलने पे दिक्कत है। चलने में दिक्कत है। कहने वाले को भी दिक्कत नहीं है, सुनने वाले को भी नहीं है, लेकिन चलने में दिक्कत है। हम चलेंगे जब ही सद्गुरु के पास जा सकते हैं, और नहीं चलेंगे, बैठे बैठे सुनते रहेंगे तो सद्गुरु के पास कैसे जाएंगे। बैठा रहे सो बानिया, सद्गुरु कहते हैं अगर बैठा रहे तो बनिया है, और चले तो ग्वाल। जागत पैरुआ, पैरो मतलब चौकीदार जागता है। इसलिए अगर हम भी भक्ति रूपी ज्ञान में जागते रहेंगे तो चोर हमारा धन को नहीं चुराएगा। कौन धन को चुराता? हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बेईमानी, ये हमारे ज्ञान को, भक्ति को, सेवा को, करुणा को, प्रेम को, ध्यान को, सुमरन को, सबको चुरा लेते। चुरा लेते नहीं चुरा लेते। कभी कभी हमारे मन में आता, बहुत भजन भक्ति करने लगते हैं, और कभी कभी भजन भक्ति छोड़ देते। तो सोच लो उस समय चोर ने चुरा लिया। उसी को सदगुरु मीराबाई ने कहा, जब मीराबाई सदगुरु कबीर साहब की शिष्य बनी और सदगुरु कबीर साहब ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए संत रविदास जी से दीक्षा दिलवाई। जब भी मीराबाई ने गाया वो भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर ना लूटे। कल तो भजन गाया भी था आपने। इसलिए राम रतन भजन नाम तो आपने पाया है, लेकिन उसको दिन दिन सवाया करो। सवाया करेंगे जब ही तो बढ़ेगा। हम सवाया ही नहीं कर रहे, हमने तो लेके बस
ताक में रख दिया, और ताक में रखे रखे तो जंग लग जाएगी। इसलिए अपने जीवन में उसको प्रतिदिन सवाया करते रहिए, ध्यान सुमरण करते रहिए, माता पिता गुरु सेवा करते रहिए, दीन दुखी सेवा करते रहिए, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहिए, जीवन हमारा सवाया होता रहेगा। ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, बाबू साहेब की, जगदीश साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।